हेलो स्टूडेंट्स, आपके चैनल रस्ट ई क्लासेस पर क्लास 9 के लिए मैथ्स जो आपका भारतीय शिक्षा बोर्ड का मैथ्स है, गणित ज्ञानम की चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले हम इस वीडियो सीरीज के 5 लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और आपके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशंस, है ना, और आपका एग्जांपल नंबर 1, ये इतनी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी हैं। और इसी के साथ साथ हमने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो, ये जीरो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है इंडिया के अंदर और ये कैसे डेवलप हुआ वो, और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम के एग्जांपल नंबर 1 को कराया था। अब यहाँ पर आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है, तो इसको देखिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। पूरे चैप्टर नंबर 1 की जितना अभी तक हमने करा दिया है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आप पिछले लेक्चर्स को भी चेक आउट जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, लोकेट द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर 3.27 बार। मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3.27 बार ऑन द नंबर 9, यानी कि हमें इसे 3.27 बार को नंबर 9 पर शो करना है। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ओनली, यानी कि पॉइंट के बाद हमको केवल 3 डेसिमल प्लेस दिखाना है, जैसे कि यहाँ पर कह भी रखा है कि 3.277। अब देखिएगा, ये लिखा हुआ है बार और ये लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि टर्मिनेट तो होगा नहीं, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन चलता रहेगा और आपका रिकरिंग रहेगा, यानी कि वो बार बार रिपीट होता रहेगा। लेकिन इसने कहा केवल 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसलिए हमने 3.27 के ऊपर बार लगा हुआ, तो 7 को केवल 2 बार लिख लें, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट पूरे करने हैं, हम 3 प्लेस पूरे करने हैं हमें, तो इसलिए 277 लिया। अगर ये 4 प्लेस तक करता तो हम कहते हैं 3.2777, है ना, इस तरह से हम इसको कह देते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इससे पिछले वीडियो सीरीज में इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लोकेट करते हैं। उसी चीज को हम यहाँ पर दोबारा से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये जो 3.277 है, ये कौन से 2 इंटीजर्स के बीच में आ रहे हैं। आप इस तरीके से समझ लो कि 3 के बाद जो अगला इंटीजर है वो कौन है। 3 के बाद जो अगला इंटीजर है वो कौन है, वो 4 है। 3 के बाद अगला इंटीजर 4 है। तो आप करोगे फर्स्ट मैग्निफिकेशन। इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो उसमें आपको करना है फर्स्ट मैग्निफिकेशन। आपको इसे लोकेट करना है कि 3.27 बार कहां पर आएगा। ठीक है, तो क्या करो आप, यहाँ पर आप एक नंबर 9 ड्रॉ कर लीजिए, और नंबर 9 ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले लिखिएगा 3, है ना, और 3 को आप एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ पर क्योंकि पॉइंट है तो आप इसको लिख सकते हो 3.0। क्या लिख सकते हो, 3.0 लिख सकते हो। और उसके बाद जो आगे आ जाएगा, अगर मैं 1 प्लेस तक की बात करूं, डेसिमल के बाद 1 प्लेस की बात करूं, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8 और 3.9 और ये जाएगा 4.0। यानी आपका ये जो 3.0 है और 4.0 है, उनके बीच में आपके ये डेसिमल नंबर्स आएंगे 3.1 से लेकर के 3.9 तक। अब मैंने कहा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये 4 है, तो आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो आप इसको 3 भी लिख सकते हो और इसको आप जो है 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना आ गया।
अब क्या बात है, अब ये बात है कि लिखा हुआ है, देखो ये है 3.277। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि 3.2 जो है आपका कहाँ आया, 3 के और 4 के बीच में आया, तो आप पहुंचे 3.2 पर, यहाँ पर पहुंचे आप। अब आप आ जाओ 3.27 पर, 3.27 पर, अभी 77 नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ इसको देखो 3.27। अब ये जो है 27 जो है ये देखो 3.27 किसके बीच में आएगा, ये 3.20 और 3.30 के बीच में आएगा। तो यानी और पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसका मतलब ये होगा 3.2 और ये होगा 3.3। तो कहां पर आएगा 3.27, आपका 3.27 आएगा 3.2 और 3.3 के बीच में। इसका मतलब है यहां पर आएगा आपका। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से एक नंबर लाइन होती है 0 1 2 3 है ना, 4 5 6, अब यहाँ पर ये जो 3.2 था ये 3 के और 4 के बीच में था, तो मैंने इसको कर दिया है मैग्नीफाई, इसको कर दिया है स्ट्रेच, है ना, मैग्नीफाई कर दिया है मैंने इसको। अब क्या करेंगे आप अगला सेकंड मैग्निफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे आप, सेकंड मैग्निफिकेशन, यानी कि आप इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। सेकंड मैग्निफिकेशन जिस तरीके से मैप के अंदर कर देते हो ना, कि इस तरीके से स्ट्रेच कर देते हो, तो ऐसे ही यहाँ पर ये 3 और 4 था, तो मैंने इसको इस तरह से स्ट्रेच कर दिया है ना। यहाँ पर भी मुझे इस साइड भी एरो लगाना पड़ेगा तभी नंबर लाइन बनेगी। तो सेकंड मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। अब सेकंड मैग्निफिकेशन में आप देखो ये लिखा है 3.2 और यह है 3.3, तो मैं इसको 3.20 और 3.30 भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे शुरू में नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करा। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है आपका नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने लिखा 3.20। तो उससे आगे क्या आएगा, ये आएगा 3.21, 3.22, 3.33, 3.34, 3.33 और 35, 3.36, 3.37, 3.38, इसके बाद क्या आएगा 3.39 और ये आ जाएगा आपका 3.40। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, सॉरी ये शायद गलत हो गया ना, थोड़ा सा एक सेकंड, ये गलत हो गया यहाँ से, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 और 3.29 और 3.30 हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा हो गया गड़बड़, कोई ना, उसका तो देख लेंगे ना। इस तरह से आप लिखेंगे इसे। अब इतना लिख लेने के बाद तो आपने क्या किया, यहाँ पर देखो ये है 3.2 और ये है 3.3, तो आपने इनके बीच के लिख देंगे। 3.2 को आप 3.20 भी लिख सकते हो और 3.3 को आप 3.30 भी लिख सकते हो। तो आपने इनके बीच के नंबर लिखे 3.21, 3.22, 3.33, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 और 3.30। ठीक है, और 3.20 को आप 3.2 भी कह सकते हो और 3.30 को आप 3.3 भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर आया था आपका 3.2 और 3.3, आपने इसको फिर से मैग्नीफाई कर दिया, आपने इसको और स्ट्रेच कर दिया, है ना। तो अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, इसके बाद क्या होगा आपको देखना है अगर आगे कि ये जो 3.277 है, 3.277 ये कहां पर आएगा, 277 है ये, तो ये है 3.27 और इसके बाद है ये 277। अगर मैं बात करूं 77 की, 77 एक तरीके से मैं कह दूंगा, लेकिन ये पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ा जाता है, तो 277 ही पढ़ा जाएगा इसको। बट अगर मैं बात करूं 77 की, तो ये आपका जो है 70 और जो है आपका 80 के बीच में आएगा।
है ना। और आप ही जानते हो कि पॉइंट के बाद जो है लास्ट वाली दोस्तों कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसको आप 3.27 और इसको आप जो है 3.28 लिख सकते हो। तो अब यहाँ से आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये जो आएगा आपका 3.27 और 3.28 के बीच में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कहीं पर ही आएगा। ये हो गया आपका सेकंड मैग्निफिकेशन, ठीक है, इस सेकंड मैग्निफिकेशन हो गया आपका। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप करोगे इसका थर्ड मैग्निफिकेशन। कौन सा वाला मैग्निफिकेशन? आप करोगे इसका थर्ड मैग्निफिकेशन। थर्ड मैग्निफिकेशन आप करोगे इसके अंदर। और अब जैसे ये लिखा हुआ है 3.270, तो आप इसको यहाँ पर लिखिएगा, एक थर्ड मैग्निफिकेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3.270 और इसके बाद अब आप लिखते चले जाओ 3.271, 3.272, 3.273, 3.274, 3.275, 3.276 और 3.277, 3.278, 3.279 और 3.280 है ना। तो इस तरह से आ जाएगा आपका। अभी जो 3.270 है वो 3.27 है और 3.280 जो है वो 3.28 है। तो आप चाहो तो यहाँ से इन जीरोस को हटा सकते हो, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, इस 3.27 को और 3.28 को आपने और ज्यादा स्ट्रेच कर दिया और ज्यादा आपने इसको मैग्नीफाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये चेक करना है कि 3.277 कहाँ पर है। तो आप ये देख रहे हो कि 3.277 आपका ये रहा और ये लास्ट नंबर है जो आपको लोकेट करना था, है ना। तो यही वो नंबर है, वही डेसिमल नंबर है। आप यहाँ पर लिख सकते हो आर का मतलब आप रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो और रियल भी लिख सकते हो। वो नंबर जिसकी हमको आवश्यकता है, जिसकी हमको जरूरत है, वो नंबर हमारा नंबर लाइन पर इस तरह से लोकेट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको मैग्नीफाई करके इसको लोकेट कर सकते हैं कि ये इस जगह पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अभी क्या कर देता हूँ, जो बाकी चीजें हैं उनको रफ कर देता हूँ, है ना। ये बात तो आपको समझ में आई होगी किस तरह से मैंने इन चीजों पर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए और काफी अच्छा ये गणित विज्ञानम जो हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का मैथ्स है ये काफी बढ़िया है, ठीक है। इससे पिछली वीडियो सीरीज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और अलग अलग क्लासेस के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप उनको भी देखिए और हमारे साथ चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, लोकेट द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नंबर -2.37 ऑन द नंबर लाइन। इस बार हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और वो भी आपका नेगेटिव में, कैसा है, नेगेटिव नंबर है। तो आप थोड़ा सा इस चीज पर फोकस करिएगा। तो ध्यान देंगे हम कि हमारा जो ये है -2, अगर मैं बात करूं नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन आपका 0 +1 +2 राइट साइड की तरफ +3 इस तरह से चलता है और नेगेटिव में -1 लेफ्ट साइड में चलता है, -2 -3, ठीक है। इधर भी एरो और ये इधर भी एरो, ये आपका एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, ये नंबर लाइन तो है, बट आप ये देख रहे हो जो माइनस का 2.37 है, ये कहाँ आएगा, ये किसके बीच में आएगा। ये देखो नेगेटिव में जितना आप लेफ्ट की तरफ चलते हो उतना आपका नेगेटिव तो बढ़ता है, बट उतना ही वो नंबर आपका छोटा होता चला जाता है, स्मॉल होता चला जाता है। ये आपका माइनस का 2.37, तो आपका जो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2.37 वो आपका -2 और -3 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये -2 और -3 के बीच में आएगा, तो आपको -2 को लिख सकते हो -2.0 और -3 को -3.0। बट आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अभी तक तो जैसे आप नंबर लाइन में आगे की तरफ लेकर के चल रहे थे, बट इस बार जो है आपको राइट से ही लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा।
है ना। अभी तक तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे आप, बट अब आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से राइट की तरफ को बढ़ते हैं आगे, है ना। तो जिस तरह जैसे यहाँ पर ये माइनस का ये आपका -2.0, तो माइनस का 2.0 तो जो है आपका राइट में आएगा, और आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है -2.3, तो आप लिख दोगे -2.1 -2.2 -2.3 और -2.4 -2.5 -2.6 -2.7 -2.8 -2.9 -3.0। तो अब इसके बाद इसमें क्या करना है आपको, आप ये देख रहे हो कि जैसे -2.37 है ये, है ना। तो आपने देखा कि माइनस का 2.37 ये कहाँ आएगा, ये आ गया आपका -2.30 और -2.20 के बीच में, है ना। -2.30 और -2.20 के बीच में आएगा, -2.40, है ना, 40 के बीच में आएगा। तो -2.30 और -2.40 के बीच में आएगा। अब यहां से आप ये देख लीजिएगा कि माइनस के 2.30 को आप लिख सकते हो -2.3 और यह आ जाएगा आपका माइनस का 2.4, ठीक है। तो -2.3 और -2.4, तो -2.3 और -2.4 ये लिखा, तो ये रहा आपका फर्स्ट मैग्निफिकेशन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट मैग्निफिकेशन की, तो ये रहा आपका फर्स्ट मैग्निफिकेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करूं मैं, अब यहां पर आपको देखना है कि अब आपको -2.4 को आपको स्ट्रेच करना है, तो आप लिखो सेकंड मैग्निफिकेशन। क्या लिख दो आप, सेकंड मैग्निफिकेशन लिख दो आप। तो आप नंबर लाइन बनाओ, आप बनाइए नंबर लाइन। तो किस तरह से बनेगा ये, अब आप जो है -2.3 आप लिखोगे, इधर -2.3 लिखा जाएगा, इधर आपका या 30, और उसके बाद आप लिखोगे क्या, -2.31 -2.32 -2.33 -2.34 -2.35 -2.36 -2.37 और -2.38 -2.39 और -2.40, है ना। पॉइंट के बाद लास्ट वाली जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये -2.30 -2.3 है, -2.40 -2.4 है। तो आप इनको कर सकते हो अब यहाँ से, है ना। और इसके बाद अब आप देख रहे हो कि जो ये वाला था -2.4 और -2.3, इसको मैंने क्या कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है और ज्यादा, -2.3 और -2.4 के बीच का मैंने ये स्ट्रेच कर दिया है ना, इसको और मैग्नीफाई कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये चेक करना है कि -2.37 जो ये पूछ रहा है वो कहां पर है। तो ये रहा आपका -2.37 और यही है आपका रिक्वायर्ड नंबर या रियल नंबर जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, है ना, रिक्वायर्ड नंबर जिसको आप लोकेट करना चाहते हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि जब हमने पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक देखा, है ना, पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक देखा, तो हमको करने पड़े 3 मैग्निफिकेशन करने पड़े, फर्स्ट मैग्निफिकेशन, सेकंड मैग्निफिकेशन और थर्ड मैग्निफिकेशन। बट जब अब हमने क्या किया हमने जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक यानी कि 2 प्लेसेस तक हमने लोकेट किया, तो हमको करने पड़े हैं 2 मैग्निफिकेशन, केवल फर्स्ट मैग्निफिकेशन और सेकंड मैग्निफिकेशन, है ना। तो यहीं से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 4, तो पहले ये बताइए, पहले ये देख लीजिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको नोट करिए, अदरवाइज अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करिए और कमेंट में अपने जो भी आपके सवाल हैं उनको पूछेगा, ठीक है। आपको सारी बात बताई जाएगी और पिछले वीडियो लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।
अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 है, टू रिप्रेजेंट 5.9543 on the number line, the exact number of magnification steps required are, यानी कि अगर आपको ये 5.9543 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो आपको कितने मैग्निफिकेशन करने पड़ेंगे। जिस तरह से हमने पिछले कोई एग्जाम्पल नंबर 3 में और एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने 3 मैग्निफिकेशन किए हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने 2 मैग्निफिकेशन किए हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे देखने में बात ये आई थी कि पॉइंट के बाद जितने प्लेस तक आप फाइंड कर रहे हैं उतने मैग्निफिकेशन आपको करने पड़ते हैं। तो पॉइंट के बाद आप 1 2 3 4 4 प्लेस तक फाइंड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 4 मैग्निफिकेशन करने पड़ेंगे, है ना। अगर आप पॉइंट के बाद एक प्लेस तक फाइंड कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपको पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक फाइंड करोगे 95 तक यहाँ तक तो आपको 2 मैग्निफिकेशन करने पड़ेंगे। अगर आप 5.9543 प्लेस तक फाइंड करोगे पॉइंट के बाद 1 2 3 तो आपको 3 मैग्निफिकेशन करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप पॉइंट के बाद 1 2 3 4 प्लेसेस हैं ये, तो इसको लोकेट करने के लिए आपको 4 मैग्निफिकेशन करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये आपका एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए में 3, बी में 4, तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर इसका 4 मैग्निफिकेशन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारी इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा, ठीक है। हमारी भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए गणित जानम की क्लास 9 के मैथ्स की जो वीडियो सीरीज चल रही है, इसके अंदर जो है आपको अभी तक लेक्चर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 और ये आज लेक्चर नंबर 6 है, इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 पढ़ाया गया है। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 आपके भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो मैथ्स है गणित ज्ञानम क्लास 9 के लिए, उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम इसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस चैनल पर आपके लिए साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं अभी 1-2 दिन के अंदर ही। आज डेट है आपकी 19 अगस्त, है ना। तो 1-2 दिन के बाद ही हम लोग केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। तो साइंस की क्लासेस भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। तब तक अपना अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए चीजों को, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।